हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट वो पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने इसके पहले कुछ टॉपिक्स भी कवर कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ अगर आप कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि हम लोग का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में हम लोग को क्या बता रहा है। जैसे अगर हम लोग टॉपिक को देखें तो मेरा टॉपिक है मेटल कार्बोनेट, मतलब मुझे एक मेटल कार्बोनेट लेना है और उसकी रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ। ठीक है, तो पहले एक जनरल आइडिया देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट एक्चुअली में होता क्या है। मेटल कार्बोनेट अगर हम लोग इस वर्ड को ध्यान से देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मेटल और कार्बोनेट। ठीक है, मेटल मतलब हम लोग को पता है मेटल क्या होता है। अपने पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल में तीन चीज़ें नजर आएंगी। पहले आपको क्या नजर आता है कि एक तरफ सारे मेटल्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ सारे नॉन मेटल्स लिखे हुए हैं, और बीच में आप लोग को अगर आप अपने बुक में देखोगे तो पिंक कलर का एक ऐसे सारे पिंक कलर का जो कलर में जो बॉक्स बॉक्स में बना हुआ है वो क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, सेकेंड ग्रुप जो होता है यानी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जनरली। और कैसे याद रख सकते हो कि जितनी भी एलिमेंट्स हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल रहे हैं जो कि जनरली सॉलिड फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं, वो सारे के सारे मेटल होते हैं ना। जिसमें से आपको ज़्यादातर तो याद कौन से रखने हैं, आप लोगों को सारे एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तो सारे याद रखने हैं। ठीक है, वो सारे मेटल्स आपको याद रखने हैं। और जो डी ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है वो आप लोग अभी बाद में पढ़ोगे तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर एस ब्लॉक के तो आपको अभी याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो मेटल आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मेटल क्या होता है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो जनरली हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है वो क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या है, मेटल के साथ कार्बोनेट भी है ना। अब कार्बोनेट क्या होता है, तो कार्बोनेट हम लोगों ने वैसे तो पढ़ चुका है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कम से कम आपको कार्बोनेट मतलब याद रखना है कि कार्बोनेट क्या है, CO3 है ना। कार्बोनेट मतलब CO3। तो मेरा जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा है ना, वो कैसे बनेगा कि मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल हो सकता है ना। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है वो मेटल है। तो मेटल, और उस मेटल के साथ क्या रहेगा, CO3 रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। वैसे अगर नेक्स्ट में देखो तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो है, ये वर्ड भी जो है, ये जो कंपाउंड है ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया मेटल, दूसरा हो गया हाइड्रोजन और तीसरा हो गया कार्बोनेट। कैसे याद रखोगे कि क्या है ये कंपाउंड एक्चुअली में, तो फर्स्ट वापस से आ गया मेटल। मेटल मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेटल मतलब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, मतलब ब्लॉक से अभी याद मत रखो। आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है वो आपका मेटल। ठीक है, तो मेटल वो हो गया। ठीक है, एस ब्लॉक के मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप तो याद रखना ही रखना है, सारे याद रखने पड़े। ठीक है, तो वो सारे मेटल हो गए। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद CO3 मिलेगा। तो CO3 क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी मेटल आ सकता है, मेटल के बाद हाइड्रोजन और फिर कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्स्ट क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट मतलब सिर्फ मेटल रहेगा और कार्बोनेट रहेगा, CO3 रहेगा, बीच में हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो दोनों चीजें सेम टू सेम है, बस आपको याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट क्या है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब क्योंकि हम लोग जब इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट में सिर्फ एक ही मेटल नहीं है, बहुत सारे मेटल्स आ सकते हैं। तभी तो इस टॉपिक का नाम है मेटल कार्बोनेट है ना, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स भी रह सकते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम वैसे ही रहेगा। अब अगर आप इस टॉपिक में देखोगे तो सबसे पहले आप लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें एक्चुअली में करना क्या है, तो उसमें आपको दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। ठीक है, एक का नाम हो गया टेस्ट ट्यूब ए, दूसरे का नाम हो गया टेस्ट ट्यूब बी। और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको अलग अलग कंपाउंड्स डालने हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, उसमें आपको डालना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम की, है ना, सोडियम Na, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जो ग्रुप 1 में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो अपन को अब बेसिक आइडिया आ ही गया होगा कि कैसे अपन बना सकते हैं इसका फॉर्मूला।
सोडियम मतलब Na हो गया, और फिर कार्बोनेट लगाना है तो कार्बोनेट के लिए CO3 लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होना चाहिए, Na एक तरफ होना चाहिए और CO3 एक तरफ होना चाहिए, पर सिर्फ हम लोग NaCO3 नहीं लिख सकते हैं, है ना, हम लोगों को परफेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो मेटल कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें तो फिर आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मतलब बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, बाकी फॉर्मूले जो परफेक्टली है वो तो याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ए है मेरा। वैसे ही हम लोगों को टेस्ट ट्यूब बी लेना है, और टेस्ट ट्यूब बी में हम लोगों को एक कंपाउंड डालना है जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखो सोडियम मतलब Na है, ये तो परफेक्टली क्लियर हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के लिए H जो कि मैंने अभी बताया था, और कार्बोनेट के लिए क्या रहेगा, CO3 रहेगा। तो जो फॉर्मूला है मेरा वो क्या बन जाएगा, NaHCO3। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला हो गया Na2CO3। सेकंड जो मेरा कंपाउंड है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3। ये हम लोगों ने लिया टेस्ट ट्यूब ए में, ये हम लोगों ने लिया टेस्ट ट्यूब बी में। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप लोगों को दोनों टेस्ट ट्यूब्स में HCl ऐड करना। ठीक है, तो आपने टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी दोनों में HCl को ऐड कर दिया। अब इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी आप किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाते हो एसिड के साथ, तो होता क्या है, एक गैस रिलीज होती है। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि मेटल के साथ एसिड मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। अब यहाँ पर देखो मेरे पास है मेटल, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें HCl ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया HCl, और यहाँ पर भी ऐड कर दिया HCl। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग हमारे फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर है मेरे पास Na मतलब सोडियम, और यहाँ पर है मतलब मेरे पास Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, मेरे पास HCl है। HCl हमेशा कैसे डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मतलब डिसोसिएशन मतलब कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो कैसे अपने आयंस में टूट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरे पास HCl। तो HCl को जब मैं रिएक्शन में डालूंगा तो HCl जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो कैसे डिसोसिएट होता है, HCl हमेशा कैसे डिसोसिएट होता है, HCl हमेशा H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, वैसे हम लोग अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो कि हमारे पास जो एसिड था उसके ऊपर क्या आ गया, H प्लस आयन आ गया। वरना ऐसे याद नहीं रखना है, तो सिर्फ ऐसे याद रखो कि HCl जो है वो हमेशा कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस और Cl माइनस में अलग अलग टूट जाता है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा एक H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास सोडियम। सोडियम क्या है, एक मेटल है। सोडियम एक मेटल है, और मेटल के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या याद रखना है कि जितने भी मेटल होते हैं वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। तो यहाँ पर अगर मैं इस सोडियम को देखता हूँ तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव का चार्ज रहेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, ये सोडियम यहाँ के क्लोरीन के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस वजह से ये सोडियम यहाँ से निकलेगा और ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl बना सकते हैं। पर अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मेरे पास सोडियम कितना है, 2 सोडियम है, मतलब सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक ही है। यहाँ पर अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो सोडियम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 2 सोडियम है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब अगर मैंने सोडियम को 2 कर दिया तो क्लोरीन भी कितना हो गया,
2 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्लोरीन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी HCl को 2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपन को इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कुछ ना कुछ तरीके से तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि रिएक्टेंट में 2 सोडियम है तो हम लोगों ने प्रोडक्ट में भी 2 सोडियम कर दिया, उसके आगे 2 लिख दिया। और सोडियम के आगे 2 लिखने की वजह से क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर भी क्लोरीन को 2 कर दो, ठीक है। अब अगर यहाँ से 2 क्लोरीन रिलीज हुए हैं तो हाइड्रोजन भी कितने रिलीज हो रहे होंगे, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो यहाँ पर CO3, यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। यहाँ के 2 हाइड्रोजन यहाँ का 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा H2O। H2O मतलब वाटर रिलीज करेगा। और क्या होगा, अब यहाँ पर पहले कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन चला गया, तो अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं मेरे पास, इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो वो दोनों कार्बन के साथ ही रहेंगे और वो लोग क्या बनाएंगे, CO2 गैस बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। तो ये मेरा प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मैं इस जगह पर देखूं तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, HCl को डिसॉल्व किया है, HCl एसिड को डाला है। HCl अभी अभी मैंने बताया आप लोगों की HCl हमेशा कैसे डिसोसिएट होता है, HCl हमेशा H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सोडियम है, अभी अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि सोडियम जो है वो एक मेटल है और मेटल के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सोडियम है और इस सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये सोडियम यहाँ से निकलेगा और ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा रिएक्शन, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से सोडियम निकला, उसने इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और दोनों क्या बनाएंगे, दोनों NaCl बनाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखो मेरे पास एक ही सोडियम है तो यहाँ पर भी एक ही सोडियम है, यहाँ पर एक क्लोरीन है तो यहाँ पर एक ही क्लोरीन। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मुझे 2 सोडियम करना पड़ रहा था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम सेम, मतलब मेरी इक्वेशन बैलेंस है, तो आगे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास बचा एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ का CO3 का 1 ऑक्सीजन, ये सब आपस में कंबाइन होंगे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इस यहाँ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को लेगा और क्या बनाएगा, H2O वाटर बनाएगा। अब इस CO3 मतलब कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन थे पर क्या हुआ है, एक ऑक्सीजन तो चला गया क्योंकि वो यहाँ पे चला गया, वाटर बना लिया। तो यहाँ पर कार्बन के पास अब कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, कार्बन के पास अब 2 ही ऑक्सीजन बचेंगे क्योंकि एक तो चला गया, 3 थे एक चला गया, 2 बचेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो अगर हम लोग देखें इस रिएक्शन में तो मेरे पास एक जगह पर था मेटल कार्बोनेट और दूसरी जगह पर था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों को मैंने एसिड में HCl में ऐड किया और मुझे मिल क्या रहा है, प्रोडक्ट मुझे सेम मिल रहा है। मुझे यहाँ पर भी वही सॉल्ट मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर भी वही सॉल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, यहाँ पर भी वाटर बन रहा है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो अगर आपके पास सेम मेटल कार्बोनेट है और सेम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सेम मेटल कार्बोनेट और सेम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और आप अगर सेम एसिड में मिक्स कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट होता है, आपको जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं तो हम लोगों को क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस, है ना। CaOH होल ट्वाइस मतलब मेरे पास आ गया Ca मतलब क्या है, कैल्शियम है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास OH और होल ट्वाइस, ये क्या है मेरे पास, लाइम वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ से रिलीज हो रही थी, हम लोगों ने क्या किया, उसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लाइम वाटर में ऐड कर दिया। तो हम लोगों को क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है और इस ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 1
जब मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हो। वहाँ पर जब मैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रहा था उस टॉपिक में मैंने बताया था कि ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कभी भी कोई नंबर होता है तो वो उसका हम लोग को क्या करना होता है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, सेम वैसी जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं। पर क्या होगा, यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई आपको ऑक्सीजन में भी करना पड़ेगा और हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में होगा क्या, जब हम लोग इस लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, टोटल कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और वो लोग क्या बनाएंगे, H2O वाटर बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन चले गए और 2 ऑक्सीजन भी, मतलब 1 ऑक्सीजन गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर बन गया। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन बचा है और Ca बचा हुआ है, कैल्शियम बचा हुआ है, क्योंकि 2 थे, 1 तो चला गया, 1 ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। तो ये CaO और ये CO2 ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये कंबाइन होकर बनाएंगे CaCO3। ठीक है, CaCO, C मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों ने क्या किया, आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, CaCO3, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आप अगर क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास किया, तो होगा क्या, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया, पहले तो ये जो मेरे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन था, इनमें से एक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसने मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, बाकी का यहाँ पर बाकी के जो रिएक्टेंट्स थे वो मिलकर क्या बना रहे हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ कर रहे हो, तो कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, अभी भी बच जाएगी, जो जिसने रिएक्शन नहीं किया हुआ है। तो जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना है, मेरे पास प्रोडक्ट बना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा CaCO3, और क्या बना है, वाटर बना है, तो H2O। और क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्शन करवा रहे थे, तो कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी भी बची हुई, जो क्या कर सकती है, इनके साथ वापस से रिएक्शन करेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास CO2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये तीनों कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये तीनों के तीनों मिक्स होकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, जो कि क्या है, जो कि है HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, हम लोगों को ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक से हम लोगों को एक्चुअली में याद क्या रखना है, इस टॉपिक से हम लोगों को केवल 2 ही चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है, अगर आपके पास कोई भी मेटल कार्बोनेट है, या फिर अगर आपके पास कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और अगर आप उसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, एसिड के साथ कर रहे हो, आपने क्या किया, इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करते हो तो होगा क्या, हर कंडीशन में आपको एक सॉल्ट मिलेगा, है ना, यहाँ पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, और क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस रिलीज होगी, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने HCl के साथ करवाया, एसिड के साथ करवाया, तो हर कंडीशन में हम लोगों को सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है।